सैलाब के सितम की, कुदरत के कहर की। हरियाणा के यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हथनीकुंड बैराज में पानी खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। आज सुबह 8 बजे की जो गेज रीडिंग है उसमें बैराज से 3,11,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। तेजी से बढ़ते जल स्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग ने यमुना में फ्लड घोषित कर दी है और दिल्ली के लिए ये खतरे की घंटी की तरह है। विभाग ने दिल्ली समेत यमुना किनारे बसे निचले इलाकों और गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में मौसम कहर बरपा रहा है। अचानक आई तेज बारिश, तूफानी हवा और ओले गिरने से हालात इतने बिगड़े कि एक मकान की छत उड़ गई। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह रही कि इस आफत में किसी की जान नहीं गई, लेकिन स्थानीय लोगों में डर और बेचैनी साफ देखी जा सकती है। प्रभावित इलाकों का जायजा लेना शुरू कर दिया गया। हालात पर नजर है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नौहराधार में भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया। जब ये लैंडस्लाइड आया उस समय सड़क पर कुछ बस और गाड़ियां चल रही थी। इसके बाद भगदड़ मच गई। मलबे की चपेट में एक निजी बस और कई गाड़ियां आने से बाल बाल बची। वहां मौजूद लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, भागकर अपनी जान बचाई और अच्छी बात यह कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। पंजाब के 8 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश और नदियों में उफान की वजह से कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। इस बीच अमृतसर के बाढ़ प्रभावित अजनाला इलाके में तैनात एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के पानी में फंसे युवक का रेस्क्यू किया। पानी ने धक्का मारी हमसे, पानी खींच के लाया हमको इधर में। जब आपको तैरना नहीं आता तो जबरदस्ती थोड़ी इसमें आना है आपको। मैं फंस गया था यहाँ से आके। अरे तो आपको पता है तो लाया पानी हमें जाके। आपको पता होता हुआ कि भाई यहाँ गहरा पानी है, कितना बाढ़ का कहर मचा हुआ, उसके बाद पता नहीं था। पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने गुरदासपुर और पठानकोट में बड़े लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर की मदद से 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई गई। लगातार हो रही बारिश और बढ़ते पानी के बीच सेना और वायुसेना की संयुक्त टीम बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचा रही है। तेज बारिश के चलते लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, अलकनंदा उफान पर है। इसके साथ ही बेताल घाट में कोसी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। बड़कोट में यमुना नदी ने डेंजर लेवल पार कर लिया है। देहरादून में सौंग, हरिद्वार में बाणगंगा में पानी बढ़ चुका है। पिथौरागढ़ के बंगा पानी में गौरी गंगा भी उफान पर है। जोशीमठ की धौली नदी का बहाव रुकने से झील बन गई और इसके चलते निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को तमक में बादल फटने के बाद भारी मलबा धौली नदी में आया। नदी का मुहाना बंद हो गया और एक अस्थायी झील बन गई। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। झील के मुहाने को खोलने की कोशिश जारी है। भाई यहाँ पर झील भी बन गई है, पर इस झील के लिए बोल देना, नहीं तो गाँव वाले खतरा है। ठीक है, यहाँ पे झील बन रही है। इधर चमोली में करीब 50 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड और मलबा आने से कई सड़कें बंद हो गई। इसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जोशीमठ के पल्ला गांव और नंदा नगर घाट में भू धसान की वजह से कई घरों में दरार पड़ गई। लोग दहशत में हैं। चमोली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तकरीबन 50 घंटे से रुक रुक कर यहाँ बारिश का सिलसिला चल रहा है। रास्ते जगह जगह जाम पड़े हुए हैं। इसके अलावा बारिश के बाद लैंडस्लाइड और मलबा आ जाने से सड़कें बंद हैं।
आवाजाही रुकी हुई है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जोशीमठ के पल्ला गांव और नंदानगर घाट में भू धसाव की वजह से कई घरों में दरार पड़ गई है। इसके चलते लोग दहशत में हैं। इधर हल्द्वानी में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए। यहां पर नाले में उफान की वजह से स्टेट हाईवे बंद करना पड़ा। हल्द्वानी चौरगलिया सितारगंज स्टेट हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। ट्रैफिक रोकने के लिए शेर नाले के दोनों तरफ पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई हादसा ना हो। इधर उत्तरकाशी के सिल्याण गांव में लगातार बारिश और के चलते भूधसान और भूस्खलन का खतरा बढ़ने लगा है। गांव के रास्ते और घरों के आंगन में दरार लगातार बढ़ रही है। गांव वाले डरे हुए हैं। बरसात ने गांव के नीचे भूधसान को बढ़ा दिया है। 3 घरों में दरारें आई हैं। लोगों का कहना है कि बारिश होने पर मकान धंसने का जो खतरा है वो और बढ़ जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। नमस्कार।